गौरव भाटिया जी, सीधा सवाल। एआईएमआईएम कह रही है कि डराने के लिए जो है यूसीसी का खौफ दिखाया जा रहा है, जबकि अभी तो इस पर डिस्कशन भी केंद्र सरकार ने नहीं शुरू किया। राज्य सरकारों में आपने जरूर कमेटी बना दी है और वहां लागू कर सकते हैं आप। क्या 2024 से पहले केंद्र का भी यूसीसी का ड्राफ्ट सामने आ जाएगा? दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कि आपने ओवैसी जी के वक्तव्य से मुझसे सवाल पूछा। ये कभी मत भूलिएगा कि एआईएमआईएम वो पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है। मुस्लिमीन मतलब हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, सिख के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए। ये लोग वो भाव नहीं रखते हैं जो मुसलमानों के लिए रखते हैं और ये गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष जो हैं ओवैसी जी, वो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, बड़े लॉयर हैं। लोगों को ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है ये बैरिस्टर विदाउट ब्रीफ हैं। ये संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान को पढ़ते अपने अनुसार हैं। जो अनुच्छेद अच्छा लगे, अनुच्छेद 25, 26, 30, 31 माइनॉरिटी राइट्स की बात तो संविधान से ले लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वो संविधान का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी जो धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति है उसको सूट नहीं करता है। तीसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं, अनुच्छेद 14, 15 संविधान का है और अनुच्छेद 21 है, द राइट टू लिव विद डिग्निटी। 14 और 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ और लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए, आज जो भी प्रवक्ता आए और कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, उससे पहला सवाल जनता ये पूछती है, संविधान में जब लिखा हुआ है कि आना चाहिए तो आप क्यों कहते हैं नहीं आना चाहिए? क्या आप संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते? दूसरी बात, अगर एक औरत को आप कहते हैं कि वो 3 और औरतें के साथ रहे और शौहर एक होगा, यहां पे अभी आपने बताया कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता आएंगे, उनसे पूछेगा कि अगर उनके यहां पे कोई कहे कि भाई 3 और शौहर तुम्हारे साथ रहेंगे एक छत के नीचे, या यहां पे कभी अब मौलाना दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी पूछेगा, तो क्या ये तैयार होंगे कि एक बीवी और 3 शौहर इनके साथ और एक छत के नीचे रहें? उसके अलावा जब जायदाद का बंटवारा होता है तो ऐसा क्यों है कि अगर कोई पुरुष और महिला हो उसके अलग अलग हिस्से बने? मैं समझता हूं समानता का अधिकार है। तो ये सारे सवाल हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये पूरे तरह से निष्कर्ष के तौर पे सामने आएगा, एक सल्यूशन होगा। और इसीलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि मुस्लिम महिला, जैसे ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया तो मुस्लिम महिला बड़ी खुश थी, लेकिन जो मुसलमानों को वोट समझ के ठेकेदारी करते हैं वो लोग नहीं खुश थे। ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है हाजी खान साहब, देखिए आपने कहा सीएए आ रहा है, मुसलमान को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। एनआरसी आ रहा है जो लागू ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एनआरसी अभी तो रोल आउट ही नहीं हुआ है, असम को छोड़ के जहां सुप्रीम कोर्ट में किया है। आपने कहा कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे। मुझे बताइए, शाहीन बाग के बाद क्या आज तक कोई देश से निकला? और हर कानून के बनाने में सिर्फ मुसलमान ही विरोध क्यों करते हैं? मैं स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सिखों को कोई दिक्कत नहीं है, ईसाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, पारसी को नहीं है, बौद्ध को नहीं है, जैन को नहीं है, किसी और धर्म के लोगों को नहीं है। देखिए दीपक जी, बात यह है कि गौरव जी जो कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि रामचंद्र जी की 3 माताएं थीं कि उनके 3 पिता थे कि नहीं थे? कहां आप चले गए? देखिए ये कहेंगे 2023 की बात करिए ना। 4 शादियों की इस्लाम इजाजत दे रहा है, कुरान इजाजत दे रहा है, इस्लाम दे रहा है। जब ये इस्लाम पर क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें पहले भी जाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, हमारे देश में यूसीसी लाने वालों, पहले धारा 371 खत्म करने वालों, पहले धारा 370 को खत्म करके 371 तो नॉर्थ ईस्ट से खत्म कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं, हम किसी संविधान के आने वाले कानून की विरोध नहीं करते, लेकिन ये देश में हिंदू और मुसलमान करके देश को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी ये जब समाजवादी के स्पोक पर्सन थे, इनके वाइट निकाल के देखिए, ये इसके अपोजिट बातें करा करते थे। ये वो लोग हैं, ये बुला के लाए हैं एटमी हवाओं को, देश का ख्याल नहीं, देश के खुदाओं को देर इन्हें लगती नहीं, कुर्सियां बदलते हुए ये वो लोग हैं जो कुर्सी की खातिर देश में अफरा तफरी हो। हम ये कहते हैं यूसीसी लागू करने से पहले हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के जितने मजाहिब हैं, जितने धर्म हैं, उनके गुरुओं को बुलाइए, बात कीजिए। मतलब हाजी खान साहब, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, आपने 4 शादियां करी है क्या? माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने 4 शादियां करी है? क्योंकि इस्लाम इजाजत देता है। देखिए दीपक जी, इस्लाम की सुन लीजिए। कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हो, लेकिन शर्त लगाएगी, बशर्ते कि तुम उनके साथ एक सा मामला करो, और अगर ये भी ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करो। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि 4 बीवी रखना आसान नहीं है, 2 बीवी रखना आसान नहीं है, उनके साथ हक तलबी करना जुर्म है, उनको पकड़ा जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान में एक ही शादी करने की लोगों में रिवाज है। अगर किसी को 2 शादी, तो यही रिवाज को कानून में बदल दीजिए। आप क्यों चिल्ला रहे हैं कि नहीं 4? कोई नहीं चिल्ला, इस्लामिक कानून माने सर। तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? जब चुनाव, मैं कहता हूं धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा हुआ? नोट अभी पूछ लेते हैं, सुशील पंडित जी से पूछ लेते हैं। सुशील पंडित जी, यूसीसी का विरोध क्यों? हाजी खान जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो सर एक ही शादी में की परंपरा है, हमने तो वही किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा कहा है। लेकिन फिर 4 की वकालत क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। इसलिए कि वो कुरान में अल्लाह का हुक्म है, उसमें दखल अंदाजी हमारे संविधान कह रहा है। किसी के धर्म में आर्टिकल 29 आर्टिकल में कह रहा जा रहा है कि जो अपने धर्म के एतबार, सर आर्टिकल 44 भी पढ़ लीजिए जो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। सुशील पंडित जी, हाजी खान साहब एक एक करके बोलेंगे, बेहतर रहेगा। नहीं, देखिए, जिनकी जहनियत में अलहदगी हो, जो ये मान के चलते हो कि हमें अलग दिखना है, अलग करना है, अलग बोलना है, देश के साथ कदम से कदम मिला के, वक्त के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलना है, हमारी अलग बस्तियां हों, हमारे अलग मदारिस हों, हमारी हर चीज अलग हो, मुख्तलिफ हो, तो वो ये सब करेंगे और आपकी आंख में उंगली डालकर करेंगे। आप लाख संविधान को कोट करें, आप लाख लॉजिक को, रैशनल को कोट करें, ये साइंटिफिक एविडेंस मानने वाले नहीं हैं। इनकी जहनियत में अलहदगी है और उसके चलते ये चाहे अमल में कुछ भी कर रहे हों, लेकिन ये बहस में वो अलहदगी जरूर लेके आएंगे। अभी इन्होंने मान लिया कि साहब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपके लिए एक ही काफी है, और अगर आप चाहें, अगर आप कर सकें तो कर ले। कोई जबरदस्ती नहीं है अल्लाह की तरफ से कि आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अपने लिए वो अलहदगी पसंद जहनियत के तहत इसको बनाए रखना चाहते हैं, जबकि ऐसे कई इस्लामी मुल्क हैं जहां इस पर पाबंदी है। ऐसे बहुत से इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है। बताइए कौन सा मुल्क है? एक मुल्क की मिसाल दी है। बयानी झूठ बोलकर देश में धूज मत फैलाइए। बताइए कौन से मुल्क में नहीं है? देखिए साहब, एक मुल्क बयान कर दीजिए। इंडोनेशिया जानते हैं? आप इंडोनेशिया समझते हैं एक मुल्क गए हैं कभी? जी, इंडोनेशिया, मलेशिया कानून उठा करके देख लीजिए, जहां 80% लोग मुसलमान हैं बिना तलवार के। 80-90% लोग मुसलमान हैं बिना किसी लड़ाई के। वहां का सिविल कोड देख लीजिए, वहां का सिविल कोड देख लीजिए, वहां इजाजत नहीं है आप एक बीवी के होते हुए दूसरी रख लें। इसी तरह देखिए, इसी देश में, यहीं गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या वहां से सारे मुसलमान खारिज हो गए, छोड़ के चले गए? उनका रहना वहां मुश्किल हो गया। ठीक है सुशील जी, यहीं से आगे बढ़ते हैं। और आज मैं नहीं रखते, इबादत नहीं करते। ठीक है।